हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपका अपना परिवार आरपी करियर क्लासेस में। मैं आरपी सर आप सभी के बीच लेकर के आया हूँ अगला सीरीज, जिसमें हम 40 प्रश्न देखेंगे। लेकिन इसमें बहुत सारे प्रश्न जो है हम चर्चा करने के प्रयास करेंगे, डिस्कशन में बहुत सारे प्रश्न करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो नए विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न बोलता है सभी स और ह है, स श श ह कैसन साड़ा नहीं वाड़ा नहीं होगा, यहाँ साड़ा होगा। साड़ा मतलब होता है ध्वनि। ठीक है, साड़ा हक है, अल्प प्राण है, महाप्राण है, आघोष है, या फिर बी और सी दोनों है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी और सी दोनों। महाप्राण ध्वनि होता है, अल्प प्राण में क आ जाता है, क ग ये सब क्या आता है? अल्प प्राण में। महाप्राण में ख घ ये सब या क्या आ जाता है? महाप्राण में। उसी तरह सघोष और आघोष होता है। ठीक है, तो बी और सी इसका दोनों सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2। एकर में कौन शब्द जायतवाचक संज्ञा नाय लागे? संज्ञा के कितने भेद है? 5 भेद हैं। खोठा में भी 5 भेद है। अर्थ के आधार पर पूछेगा तो 5 भेद हो गया, और यदि व्युत्पत्ति के आधार पर पूछ दिया तो उत्पत्ति के आधार पर खोठा के 3 भेद हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। इसमें से कौन सा जायतवाचक संज्ञा नाय लागे? इसमें से कौन सा नहीं है? राज्यपाल, मेला, घर, पहाड़। इसमें से कौन सा जातवाचक संज्ञा नहीं है? तो दूसरा का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? राज्यपाल तो है, घर, पहाड़ ये भी है, मेला इसका सही आंसर हो जाएगा। मेला जो है एक ही किसी मेला का हो जाएगा, राज्यपाल पूरा जाति हो जाता है, पहाड़, घर ये पूरा जाति है। अगला प्रश्न है एकर में सवालवाची सर्वनाम की है क्या? सर्वनाम के कितने भेद हैं? तो सर्वनाम के 6 भेद हैं। व्यक्तिवाचक, जिसको व्यक्तित्व या पुरुषवाचक बोलते हैं। दूसरा है निजवाचक, जिसको खोठा मायनगणवाचक बोलते हैं। ठेकानवाची, निश्चयवाचक को। अनठेकानवाची, जिसको अनिश्चयवाचक बोलते हैं। सवालवाची, जिसको प्रश्नवाची बोलते हैं। और नाता गोता, जिसको हम संबंधवाची बोलते हैं। तो इसमें पूछा है सवालवाची कौन सा है? कहिया, कैसन, के, कौन, कहाँ। तो एकर में सवाल क्या है? के और कौन। ठीक है, इसमें सवालवाची हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अपरानीवाचक संज्ञा के खोठे कौन लिंगे व्यवहार हुआ? अपरानीवाचक संज्ञा के खोठा में कौन लिंग में व्यवहार होता है? स्त्रीलिंग में, पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग, पुल्लिंग, या फिर ये सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा नपुंसक लिंग में। अपरानीवाचक संज्ञा का जो है नपुंसक लिंग में व्यवहार होता है। से सर्वनाम के बहुवचन हुआ है। से सर्वनाम के बहुवचन क्या होगा? सेगुला, सेटीन, सेखीन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये सभी, है ना। अगला प्रश्न है छुआ गेंद खेलहत, गेंद कौन कारक लागे? छुआ गेंद खेलहत, गेंद कौन सा कारक है? कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक। इसका सही आंसर हो जाएगा छुआ गेंद खेलक। क्या खेल रहा है? गेंद, कर्म कारक। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। आज ओकर घर पहुना आयल हथी, पहुना आयतै, सॉरी, आज ओकर घर पहुना आयतै। पहुना मतलब मेहमान। ठीक है, हियाँ ओकर शब्द की लागे? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या क्रिया। तो आज ओकर घर पहुना आयतै, तो ओकर क्या है इसमें से? संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? विशेषण है। क्या है? विशेषण। रंजू खाए लागल हलै, रंजू खाए लागल हलै, एकर काल की है के? तो रंजू क्या कर रहा था? खा रहा था। ठीक है, तो पूरा तो भूतकाल हुआ नहीं, अधपूर्वा भूतकाल, मतलब वो काल काम जो है चल ही रहा था। खा लगल हलै, खा रहा था। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। राधा पावा खा है, राधा पावा खा है। ठीक है यहाँ होगा ई बाके खाए कौन क्रिया है के? सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, सहायक क्रिया या फिर संयुक्त क्रिया। इसका सही आंसर हो जाएगा सकर्मक क्रिया। इसमें क्या खाता है? पावा, पावा मतलब पावरोटी। ठीक है, अगला प्रश्न है लाल पनिया गंगजूरिया कौन समास के पठते रखे? लाल पनिया गंगजूरिया कौन समास के मतलब उदाहरण है? कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास, अव्ययी भाव समास।
तो इसको टुकड़ा करके देखिएगा तो ये निकलेगा, ठीक है। लाल पनिया, गंगजूरिया, लाल है पानी जिसका, ये किस में आ जाएगा? कर्मधारय समास में। किस में आ जाएगा? कर्मधारय समास। अगला है एक टोकी फूल कर सुझवैया रहत। एक टोकी फूल का कौन इनमें से मतलब कि लिखने वाले हैं? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एक टोकी फूल के सुझवैया कौन कौन थे? डॉक्टर ए.के. झा, श्रीनिवास पानुरी, शिवदयाल सिंह शिवदीप, महेश गोलावर या फिर ये सभी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी, ठीक है। ये सभी इनका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है इमली घोटाए के आर की कहल जाए। इमली घोटाए के और किस नाम से जाना जाता है? इमली घोटाए, अमलो घोटाए, ए और बी दुयो या फिर कोन्हो नाम। इसका सही आंसर हो जाएगा जब इमली घोटाए, ये वो शादी विवाह में, ठीक है, ये कार्यक्रम होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों नाम से जाना जाता है। मर्द बेटा और जनी बेटी के दोस्ती के की कहल जाए। मर्द बेटा और जनी बेटी के दोस्ती के क्या कहा जाता है? तो मर्द बेटा और जनी बेटी का दोस्ती होता ही नहीं है। मर्द मेल मेल के साथ ही सहिया लगाता है और फीमेल फीमेल के साथ ही सहिया लगाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोन्हो ने। सहिया फूल फूलिन कुछ भी नहीं, ठीक है। फूल मेल मेल में होगा, फूलिन फीमेल फीमेल में होगा, ठीक है। तो मर्द बेटा और जनी बेटी के दोस्ती नहीं होता है, सहियारी नहीं लगाया जाता है। अगला प्रश्न है छठियारी गीते हुए है। छठियारी गीत हो है जन्म संस्कार गीत, ब्याह गीत, सहियारी गीत, करम गीत। तो ये किससे संबंधित है? जन्म से संबंधित। छठियारी 6 दिन पर होता है और बच्चे के जन्म के 27 दिन बाद सतैसा होता है। छठियारी को हम लोग नारता भी कहते हैं खोटा में, ठीक है। नारता ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है आनली करम काटी गाड़ी करम कराती, सभे नाचत गावत करमैती, ओहरे करम कराती। ये कैसन गीत है? ये कैसा गीत है? करम के गीत है। करम कब मनाया जाता है? तो भादो एकादशी को। भादो एकादशी इंजोरिया पक्ष में, इंजोरिया शुक्ल पक्ष जिसको बोलते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16। एके रकम घर दुआर, एके रकम गांव, एके रकम शादी ब्याह, एके रकम भाव, एके रकम पूजा पाठ, तीर्थ यात्रा, एके रकम मतलब सब कुछ एक जैसा है, ठीक है। तो इस 5 से पानुरी जी क्या कहना चाहते हैं? पानुरी जी का जो लिखा गया है चैप्टर पहला ही है हमनी सब एक, उसी में ये लिखा गया है। पानुरी जी के बारे में पूछेगा। 25 दिसंबर 1920 को जन्म हुआ, 1986 को इनका निधन हो गया। काफ़ी फेमस हस्ती है खोटा में पानुरी जी। तो पानुरी जी के बारे में ज़रूर ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इस माध्यम से, पंक्ति के माध्यम से वो क्या कहना चाहते हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। भारत का रहन सहन एक है, भारत में संस्कृति कर एक रूपता एक है, भारत लोक कर विचारधारा एक है। नहीं, विचारधारा सबका एक नहीं है। तो ए और बी क्या है? सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। पानुरी जी का बता दिए। पानुरी जी से फटाफट तुरंत दिमाग में रिकॉल कीजिए और क्या क्या इससे पूछा जा सकता है। धनबाद बरवड्डम जन्म हुआ, माता का नाम दुखनी देवी, पिता का नाम सालुग्राम पानुरी, पत्नी का नाम मूर्ति देवी। ये इनका हाईएस्ट शिक्षा कितना है? 10th पास किए हैं। 10th पास कब किए हैं? ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है 1939 में। इन्होंने लेखनी का कार्य 1946 से शुरू किए थे। कब से? 1946 से। पान के गुमटी इन्होंने दिया था। सबसे इम्पोर्टेंट इनका उपनाम है। भीष्म पितामह किसके द्वारा कहा गया? खोटा वाल्मीकि किसके द्वारा कहा गया है? खोटा टैगोर, खोटा नागार्जुन, खोटा का अक्षय बोर किसके द्वारा कहा गया है? तो ये हम सारा बता चुके हैं। जब इनकी जीवनी में सारा कुछ हम पढ़ा भी चुके हैं और हर दिन चर्चा भी करते रहते हैं। आप सभी ये 5 नाम बोले, भीष्म पितामह, वाल्मीकि, टैगोर, नागार्जुन और अक्षय बोर। यदि आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। हम हर एक वीडियो में इनका चर्चा करते रहते हैं। अगला प्रश्न है आगू करब आपन देश कौन भावे कविता लागे? आदर्शवादी, प्रकृतिवादी, देश प्रेम या फिर ये सभी? तो आगू करब आपन देश कैसा है? देश प्रेम का है। आगू करब आपन देश लिखा है कौन है? सुकुमार जी लिखे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है कौन लिखे हैं? सुकुमार जी लिखे हैं। सुकुमार जी का जन्म पूछेगा तो 2 नवंबर, सुकुमार जी का जन्म पूछेगा तो 2 नवंबर 19
58 में भेंड्रा बोकारो में हुआ था। कहाँ हुआ था इनका जन्म? भेंड्रा बोकारो में। तो इस तरह से याद रखिएगा कि सुकुमार, जिसको पूरा नाम पूछेगा तो सुरेश कुमार विश्वकर्मा है। सुकुमार जी, सॉरी 58 नहीं, 1956 में इनका जन्म हुआ था। 2 नवंबर 1956 में भेंड्रा बोकारो में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, पूरा नाम पूछेगा तो सुरेश कुमार विश्वकर्मा। आगू करब अपन देश किसके द्वारा लिखा गया? सुरेश कुमार विश्वकर्मा, सुकुमार। जय जवान जय किसान केकरा दिल नारा लगाए। तो जय जवान जय किसान किसके द्वारा दिया गया है? जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, नरेंद्र मोदी, इंदिरा गांधी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा ये नारा दिया गया था। ठीक है, जय जवान जय किसान किसके द्वारा लिखा गया है? तो महेश गोलावर जी के द्वारा। तुरंत नाम आ जाना चाहिए। देखिए क्वेश्चन मेनली टफ यही सब क्वेश्चन होता है जो जीवनी से संबंधित आएगा। जो आएगा कि इनका जन्म कब हुआ, क्लोजिंग मतलब डेट ऑप्शन देगा, सारा क्लोज दे देगा। निधन कब हुआ, ठीक है, इनके माता का नाम, निधन जन्म कौन सा गांव में हुआ, ये सब क्वेश्चन टफ पड़ जाता है। चैप्टर से तो क्वेश्चन कोई भी कर लेते हैं। महेश गोलावर जी, जिनका जन्म कहाँ हुआ है? रामगढ़ गोला में हुआ है। इनका जन्म पूछेगा तो 1 फरवरी को इनका जन्म हुआ है 1911 ईस्वी में, और इनका निधन भी हो गया 1996 ईस्वी में। महेश गोलावर जी, इतना तो ज़रूर ध्यान रखेंगे कि जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ। अगला प्रश्न है, गीत नाय पढ़े रांची थीत नाय, खाली ठावे उतर छाटा। रिक्त स्थान है गीत नाय, रांची पढ़े थीत नाय, पढ़े के रांची थीत नाय। आज एक आकाशवाणी बोकारो वाणी मनेक बात। खाली जगह को भरना है, इसका कहा जाएगा तो हो जाएगा आकाशवाणी। आकाशवाणी गीत नय पढ़े के रांची थीत न। ये आज एक खोठा से लिया गया है। आज एक खोठा किसके द्वारा लिखा गया है? ए.के. झा जी के द्वारा। ये खोठा के उत्थान के बारे में बात करते हैं। इनका जन्म हुआ है कब? 20 जून 1939 ईस्वी में इनका जन्म हुआ है। ए.के. झा का पूरा नाम पूछेगा तो अजीत कुमार झा, और इनका निधन हो गया है 2013 ईस्वी में। ठीक है, तो ए.के. झा के बारे में इतना जरूर नाम याद रखिएगा। माता का नाम पूछेगा तो कुसुमबाला झा है। पिता का नाम पूछेगा तो लक्ष्मी नारायण झा है। कहाँ हुआ था इनका जन्म? तो चांदीपुर बोकारो में। कहाँ हुआ था? चांदीपुर बोकारो। दोनों ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन पूछ चुका है पिछला एग्जाम जो आपका नगर पालिका का हुआ है, उसमें इसका जन्म स्थान पूछ चुका है। कहाँ हुआ था जन्म? तो चांदीपुर बोकारो में हुआ था। ठीक है, और इनकी प्रमुख रचनाएं जरूर ध्यान में रखेंगे। एक टोकी फूल लोकगीत जो है 1984 में इन्हीं के द्वारा लिखा गया था। गद्य पद संग्रह, खोठा कांठे गद्दे खड़ी, खोठा कांठे पैदे खड़ी। कल के भी वीडियो में हम पिछला वीडियो में बताए थे सैर सरगट उपन्यास किसका है? सबसे इम्पॉर्टेंट है सैर सरगट उपन्यास। सैर सरगट उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? तो डॉक्टर ए.के. झा जी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, खोठा सैद्धांतिक व्याकरण भी किनका है? तो डॉक्टर ए.के. झा का ही है। मौसम वैज्ञानिक किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर ए.के. झा का। झारपात के नाम से क्वेश्चन ये पूछ चुका है, झारपात के नाम से किसे जाना जाता है? तो ए.के. झा के नाम, ए.के. झा को जाना जाता है। एक और इनका सबसे इम्पोर्टेंट उपनाम है खोठा घरेक मुंधी खूटा। खोठा घरेक मुंधी खूटा। महेंद्रनाथ गोस्वामी इनको कहते खोठा घरेक मुंधी खूटा, मतलब खोठा का जड़ इनको कहा गया था। कवि के अनुसार यदि गवैया के मानल जाए तो ककरा सेरा कवि कहल हत। मतलब कवि के अनुसार यानी लेखक जो हैं, आपका कवि हैं ए.के. झा, वो तबे हम कवि नाम में लिखे हैं कि यदि कवि के माने होता है गवैया, तब तो हम कवि नहीं हैं। तब तो गवैया के अनुसार सबसे बड़ा कवि किसको माना गया है? तो लता मंगेशकर को। किसे? लता मंगेशकर को। रविशंकर को नचवैया और लता मंगेशकर को गवैया, दो नाम इसमें आया है जो कि दोनों इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है। कौन पर्वे के जो खांत्र हवा माइत जाए? कौन पर्व आते जो है हवा जो है क्या होता है? माइत जाता है। सरहुल, होली, दीपावली या करम। एक सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सरहुल पर्व आते ही हवा मात जाता है। सरहुल पर्व कब मनाया जाता है? तो चैत महीने में मनाया जाता है। चैत्र शुक्ल पक्ष तृतीया, यानी 3 दिन जब जाता है चैत का शुक्ल पक्ष, तब मनाया जाता है सरहुल त्यौहार। ठीक है, करम तो बता ही दिए। होली दीपावली तो आपको पता ही होगा। अगला प्रश्न है, हंसत खेलते ... बीतते ... खाली ठामे भरना है। हंसत खेलते
क्या होगा इसमें? संगी डहरा हिया भोर संगी पहरा धनी डहरा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हंसत खेलते संगी हो बीतते डहरा, है ना। हंसते खेलते क्या कहता है अपने ये जो है बोने पाकले सैया कोर, जो कि लिया गया है किससे? बोने पाकले सैया कोर, जो कि आपका शिष्ट गीत है, दिनेश कुमार दिनमणि जी का लिखा हुआ है बोने पाकले सैया कोर। तो उसी में आपका ये संगी और डहरा रिक्त स्थान को भरेगा। आप 2 बार 3 बार 4 बार करके जो भी कविता की पंक्ति होगा वो ज़रूर पढ़ लेंगे। मेरे तरफ से रिक्वेस्ट होगा, उससे डायरेक्ट उठा के क्वेश्चन दे सकता है कि ये पंक्ति इनमें से कौन सा कविता का भाग है। ठीक है, तो पंक्ति आपको ध्यान में रहेगा। फेमस पंक्ति तो ध्यान में रहेगा, लेकिन कुछ अटपटांग भी दे सकता है, तो वो बनने में बहुत ही मुश्किल हो सकता है। तो वो 1-2 बार पढ़ लेंगे, 10-20 मिनट का समय लगेगा, एक बार रिवीजन करने में ज़रूर पढ़ लेंगे। अगला प्रश्न है, सरगम बरसे सोलहो सिंगारे रिमझिम रस चुए बागे बहारे, ई पंगटा कौन गीतेक लागे? सरगम बरसे सोलहो सिंगारे रिमझिम रस चुए बागे बहारे, ये पंक्ति जो है कौन गीत का है? तो ये पंक्ति जो है कौन सा है? सोहान लागेरे। सोहान लागेरे लिखे हैं शांति भारत जी। शांति भारत जी। शांति भारत का जन्म होता है 6 अप्रैल 1965 ईस्वी को। 6 अप्रैल 1965 ईस्वी को होता है शांति भारत का जन्म। जो कि शांति भारत के बारे में पूछेगा तो इनका जन्म हुआ कहाँ है? ठीक है, शांति भारत, इनका जन्म हुआ है चौफान बोकारो, जिसके साथ हम बताए थे बंसीलाल बंसी जी का भी जन्म हुआ है चौफान बोकारो। ठीक है, सोहान लागेरे। इसमें है कते सुंदर छोटा नागपुर, तो इसको लिखे कौन है? दीपक सवाल, सवाल जी लिखे हैं। फटाफट रिन्यू कर ले। बोन रक्षा जीवन रक्षा कौन लिखी है? तो ये लेखिका है अनीता कुमारी। ठीक है, सेवांतिक बौड़ी मेला और बोन रक्षा जीवन रक्षा 2 महिला है। सेवांतिक बौड़ी मेला कौन लिखे हैं? तो सुभद्रा कुमारी। और बोन रक्षा जीवन रक्षा कौन लिखे हैं? तो अनीता कुमारी। और एक और आपको लोक कथा में महिला लिखी है केतकी फूल। केतकी फूल सावित्री देवी। केतकी फूल सावित्री देवी, 3 महिला एकदम रट मार लीजिएगा। बोन रक्षा जीवन रक्षा अनीता कुमारी, सेवांतिक बौड़ी मेला सुभद्रा कुमारी। ये म्यूनसिपल में आया हुआ है सेवांतिक बौड़ी मेला किसके द्वारा लिखा गया। ठीक है, लास्ट है हमारे भारत महान, जो कि लिखे हैं अंबुज कुमार अंबुज जी। ठीक है, अगला प्रश्न है, झारखंडे बहिन सभे के सुखी जोखा कखन आवे? तो जब पर्व का त्यौहार आता है, करम पर्व भादों में, टुसु पर्व, सोहराय पर्व जब भी आता है तो बहिन सबका सुख का समय होता है, सुख का समय। ठीक है, अगला प्रश्न है, ई गीत के अनुसार नावा बिहान लयके एला। देखिए, हमार भारत महान में ये गीत का है, अंबुज कुमार अंबुज के द्वारा लिखा गया है। हमार भारत महान अंबुज कुमार अंबुज के बारे में बता दें कि 15 सितंबर 1967 में इनका जन्म हुआ। 1967 में 15 सितंबर 1967 में अंबुज कुमार अंबुज का। पूछेगा कि इनका जन्म कहाँ हुआ था। देखिए, ये सब का नाम जो है बाराडी बोकारो में, दिनेश कुमार दिनमणि भी बाराडी बोकारो और अंबुज कुमार अंबुज भी बाराडी बोकारो में। तो इस गीत के अनुसार यानी कि हमारे भारत महान कौन जो है नया बिहान लेकर के आया? तो देखिए, इसमें सबका चर्चा तो जरूर है। नवा बिहान लेकर के आया था नेहरू अंबेडकर। कौन? नेहरू अंबेडकर। अगला प्रश्न है, 7 भाई एक बहन लोक कथा के सीख दे है। 7 भाई एक बहन में लोक कथा क्या सीख देता है? तो लोक कथा अपन मर्यादा नाय तोड़ेक चाही, ककरो बेसी सतावेक नाय चाही, ककरो कमजोर देख के अत्याचार नाय करेक चाही, ये सभी सीख देता है। 7 भौजाई लोग जो है किसके साथ, इसका मुख्य पात्र में आता है सुगा। सुगा के साथ अत्याचार करती है 7 भौजाई, तो ये सीख देता है। ठीक है, ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो शांति भारत जी के द्वारा। शांति भारत जी के बारे में अभी हम चर्चा कर ही चुके हैं। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। क्या है? चमटू माई। चमटू माई चमटू के की ले एगो रुपया टका दे ले। चमटू माई धनक धधैनी से लिया गया है। उसमें मुख्य पात्र रहता है चमटू और उसमें उसकी माँ और एक उसमें रहता है बंदर। ठीक है, चमटू की माँ उसको रुपया टका देती है ताकि वो हाट में जाकर के, बाज़ार में जाकर के कुछ व्यापार के लिए काम करेगा, व्यापार के लिए काम करेगा। लेकिन उसको कुछ भी व्यापार समझ में नहीं आता है तो वो क्या करता है, एक बंदर खरीद के ले आता है। क्या खरीद के ले आता है? बंदर। अब बंदर ही इसको खूब जो है
रुपया सोना चांदी पैसा सब देता है, लेकिन लास्ट में बंदर को ही लोग धोखा दे देते हैं तो बंदर इसको जला भी देता है। दिनमणि जी के माय के नाम कीरो है। देखिए क्वेश्चन डिट्टो ऐसे पूछा जा सकता है। प्रामाणिक जी के पूछा था क्वेश्चन, शिवनाथ प्रामाणिक जी का माता का नाम पूछा था, किसमें पूछा था, तो आपका ये म्यूनसिपल में। ठीक है, तो उसी तरह शिवनाथ प्रामाणिक की तरह दिनेश दिनमणि जी की भी याद रखें, सबकी माता का नाम जरूर याद रखें। दिनेश दिनमणि जी के माता का नाम क्या हो जाएगा फूलो देवी। क्या नाम है? फूलो देवी। दिनेश कुमार दिनमणि, इनका माता का नाम क्या है? फूलो देवी। ठीक है, उसी तरह आप सबको हम बता ही रहे हैं। पानुरी जी के माता का नाम दुखनी देवी, ए.के. झा जी के माता का नाम कुसुम बाला झा। उसी तरह व्याकुल यानी भुवनेश्वर दत्त शर्मा के माता का नाम शांति देवी। और ये तो शिवनाथ प्रामाणिक का तो पूछ ही चुका है, क्या नाम है? तिनकी देवी। श्याम सुंदर महतो का भी पूछ सकता है, गंगमणि देवी है इनका माता का नाम। तो सारे एक बार जो क्वेश्चन पूछ चुका है उससे रिलेटेड जितने भी हैं सारा आप जरूर उसको ध्यान में रखें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, गुदुपुची रानू से कौन ओझा ठोर धोए के आवो कहो है। गुदुपुची रानी कौआ से कौन वजह से? कौआ से कहता है गुदुपुची रानी जो तू अपन पहले ठोर धो के आओ तब तू हमरा खाए हो। काहे कि वो मानती है कि तोर ठोर जूठा होतो, कने कने तो खैले हुए का जूठा कट्ठा खैले हुए से बड़ी तोर ठोर जूठा होतो। तक किले की कौआ के 12 रकम के जिनिस खाए के चलते ठोर जूठा हले सेक चलते कहता है कि पहले तू जाके ठोर धो के आओ। दिनेश कुमार दिनमणि गुदुपुची रानी कौआ बंसीलाल बंसी लिखे हैं। 11 मार्च को 1954 में इनका जन्म होता है। और अभी तो हम बताएं इनका जन्म दिनेश कुमार बंसीलाल बंसी और शांति भारत चौफान बोकारो दोनों एक साथ याद रखिएगा तो रिलेट करके याद रहेगा। फेटाइन हकै, फेटाइन मतलब ये ग्वाल परब में आप देखे होंगे एक झाकर लिखा हुआ है, उसमें फेटाइन शब्द आता है। फेटाइन क्या है? तो एक स्त्रीलिंग शब्द है। फेटाइन मतलब मिल जाना, मिलजुल जाना। अगला प्रश्न है, रोहन केकर गोड़ तरे रहो है। क्वेश्चन है कि रोहन केकर गोड़ तेरे रोए, सुरुज बाबू, देवा चौधरी, गुरुजी या मोहन। ठीक है, तो ये आप पढ़े होंगे छाहर में ये जो है दिया गया है। तो रोहन जो है किसके गोड़ तर रहता है? ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुरुज बाबू। रोहन केकर गोड़ तर रोए? सुरुज बाबू के गोड़ तर। ठीक है, रोहन और मोहन दो इसका मुख्य पात्र रहता है। गुरुजी के साथ कौन रहता है आप कमेंट करके बताएं। तो गुरुजी के साथ कौन रहेगा? मोहन रहता होगा। अगला प्रश्न है, बोनेकलोर कहानी में कौन ऋतु के वर्णन है? तो बोनेकलोर कहानी में कौन से ऋतु? तो महुजाड़ा मतलब हल्का ठंडा के बारे में इसका वर्णन है। अगला प्रश्न है, हमीन जियब कैसे कहानी में उग्रवाद के की समाधान बतावल गेल है। हमीन जियब कैसे, बोनेकलोर, छाहर, हम नावा छोटा जमींदार किसका लिखा गया है? चितरंजन महतो चित्रा। ठीक है, 6 जनवरी 1946 को चित्रा जी का जन्म हुआ है लारी रामगढ़ में, ये भी ध्यान रखेंगे। ठीक, तो उग्रवाद के समाधान बतवल गेल है। पुलिस से भीड़े के सरेंडर करे के कोनो दोसर काम चुने के या कोई नहीं। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा, इसमें कोई समाधान नहीं बताया गया कि कैसे उग्रवाद से समाधान पाया जाए। अखरा में होवो है, तो अखरा में क्या क्या होता है? करम सोहराय परब, सामाजिक काम धाम, शिकायत चुगली पंचायत, ये सभी काम अखरा में, जहाँ 10 लोग बैठेंगे तो वहाँ शिकायत चुगली पंचायत सामाजिक काम सब कुछ होता है। अगला है, उबार कहानी में गाँव में मनीन आदमी रहो है। तो उबार कहानी जो कि सोंद माटी में छपा है, उबार कहानी जिंदगी की डोवानी ओ दीदा और हुब। तो इसमें गांव के मनीन आदमी इनमें से कौन सा रहते हैं? तो गणेश बाबू, महेश और बीरू, ये सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, चाबी काठी नाटक के भूमिका के लिख लिया? चाबी काठी नाटक श्रीनिवास पानुरी जी के द्वारा लिखा गया है, लेकिन इसके भूमिका लिखे हैं गिरधारी गोस्वामी आकाश खूटी जी। गिरधारी गोस्वामी आकाश खूटी जी के द्वारा भूमिका लिखा गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 37, डंगुआ बेटी छुआ ककरा कहल जाए? कुंवार बेटी छुआ के, माय बनल बेटी छुआ के, बियाहल मगर माय नाय बनल बेटी छुआ के। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डंगुआ बेटी छुआ मतलब ब्याह तो हो गया है लेकिन बाल बच्चा
नहीं हुआ है और कहता है कि यही बेटी छुआ क्या करती है, कर्म परब करती है। जिसका बाल बच्चा हो गया है वो कर्म नहीं करती है। अगला प्रश्न है, झारखंड क्षेत्र धान के खेती दो रकम कर है की। धान की खेती दो रकम का होता है, एक रोपनी होता है और एक बौगा होता है। रोपनी जिसमें हम बिहन करके ये करते हैं, रोपते हैं धान को, कादो करके फिर रोपते हैं, और बौगा होता है जो कि केवल हम हल जुताई करके उसमें क्या करते हैं, धान की बुनाई कर देते हैं, बुन देते हैं, धान बुन देते हैं, बौगा हो जाता है। अगला प्रश्न है, भुवनेश्वर दत्त शर्मा का पालन पोषण कौन किए थे। भुवनेश्वर दत्त शर्मा, ठीक है, जिनका उपनाम है व्याकुल जी, ठीक है। इनका पालन पोषण कल के वीडियो में बताए थे कि कौन किए थे, पंडित आजा थे, पंडित अयोध्या प्रसाद। 11 वर्ष की उम्र में इनके माता पिता का निधन हो गया था। माता का नाम क्या था, बालदेव प्रसाद शांति देवी, और पिता का नाम बालदेव प्रसाद, पत्नी सरस्वती देवी थे। इनका भी उपनाम है व्याकुल। और एक और है राष्ट्रकवि, इनको रामनारायण प्रसाद सिंह बोले थे राष्ट्रकवि, ठीक है। तो ये और भी इनके मुख्य पॉइंट है। 1908 में इनका जन्म हुआ था, 1908 में जन्म हुआ था। 17 मार्च को, 17 सितंबर 1984 में इनका हो गया था निधन। कहाँ हुआ था, तो माथाडी गिरिडीह में इनका जन्म हुआ था। तरान ये व्याकुल, तरान ये कलम ये व्याकुल इनकी प्रमुख रचनाएं थी, जिनको अंग्रेज जो है जला दिए थे। ये 1930 में हजारीबाग के जेल में किससे मिले थे, तो हिंदी के साहित्यकार थे कौन, रामवृक्ष बेनीपुरी, इनसे मिले थे। 1989 में इनको श्रीनिवास पानुरी स्मृति सम्मान जो है दिया गया था। बोकारो स्टील प्लांट में ये नौकरी भी किए थे भुवनेश्वर दत्त शर्मा, ठीक है। प्रताप वर्तमान, करमवीर, लोकमान्य, विश्वामित्र, पंच, जनता, जागृति, ये सब इनकी प्रमुख रचना थी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 40, छोटो जी अजनास, मोतीचूर, मोहभंग, परिजात, अपराजिता केकर लिखल रचना है। छोटो जी अजनास, मोतीचूर, मोहभंग, परिजात, अपराजिता केकर लिखल रचना लागय। इनमें से किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये है श्रीनिवास पानुरी जी के लिखे गए रचनाएं, ठीक है। श्रीनिवास पानुरी की बहुत सारी रचनाएं हैं, हालांकि हम प्रमुख तो पढ़ते हैं, लेकिन इनकी रचनाएं जो है बहुत सारी हैं, ठीक है दोस्तों। इस तरह से आज का जो है 40 प्रश्नों का ये सेशन समाप्त हुआ। ये वीडियो कैसा लगा आप सभी ज़रूर कमेंट करके बताएं। सबसे इम्पॉर्टेंट कि 10 प्रैक्टिस सेट हमारे एप्लीकेशन आरपी करियर क्लासेस पर अवेलेबल है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। मात्र ₹99 में आप इसे ज्वाइन कर लें, और बहुत ही खुद बनाया गया ये प्रैक्टिस सेट है। 10 सेट है काफ़ी इम्पॉर्टेंट, जो आपके एग्ज़ाम के लिए होंगे। आप उसको दें और उसमें अपना स्कोर चेक करें कि कितने प्रश्न आपके आ रहे हैं, ठीक है दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद।